जय हिंद। देखिए, आज गणतंत्र दिवस है, तो सर्वप्रथम मैं तमाम नवादवासियों को, बिहारवासियों को और भारतवासियों को इस 75वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं बिहार के राजनीतिक जो है ना, वो कह सकते हो कि जो उठा पटक अभी जो वहाँ चल रहा है, और ये जो है अभी दही चूड़ा के बाद जो खिचड़ी भात हुआ, उसके बाद जो राजनीतिक सरगर्मियाँ जो बिहार की राजनीति में जो है फैली हुई है, और जिस प्रकार से भी बीजेपी के जितने भी शीर्ष बिहार प्रदेश अध्यक्ष हो गए और जितने भी शीर्ष कह सकते हो नेता हो, वो अभी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और आज तो खैर 26 जनवरी का प्रोग्राम था, तो कल जो है बीजेपी के जितने भी केंद्रीय जो है नेतृत्व है उनसे उनकी चर्चा हुई, और साथ साथ ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश बाबू से भी जो है बैकडोर जो है कह सकते हो कि वार्ता जो है चल रहा है। अब मैंने एक बात पहले ही कहा था, क्या पलटू चाचा ठीक है वो वापस जो है बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो आने वाले समय में क्या स्थिति और क्या फिर कह सकते हो राजनीतिक उलटफेर होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से नीतीश बाबू ने परिवारवाद को लेकर ही कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म जयंती समारोह में लालू यादव को टारगेट किया, और फिर इस लालू यादव के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया परिवारवाद को लेकर नीतीश बाबू ने, तो इसको देखकर फिर वहां की पार्टी का उतना तो कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन उनकी लाडली बिटिया ने नीतीश बाबू को जो है रिप्लाई दिया, प्रतिक्रिया दी, कह सकते हैं कि क्रिया के उत्तर में दिया गया प्रतिक्रिया। तो दोनों में विवाद कितना गरमाया हुआ है ये स्पष्ट देखा जा सकता है, ठीक है। और इस प्रकरण की शुरुआत पता है कहाँ है? इस प्रकरण का केंद्र बिंदु है तो वो ललन बाबू को जो फोड़ने का प्रयास लालू यादव के द्वारा जो किया जा रहा था, और फिर नीतीश बाबू ने कैसे ललन बाबू को हटाकर पूरे जो है कह सकते हो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष कह सकते हो वो बन गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण उसी समय से जो है पूरा का पूरा ये उथल पुथल जो है बिहार की राजनीति में जो है देखने को मिल रहा है। तो ये कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म जयंती समारोह में नीतीश बाबू ने लालू यादव के परिवारवाद की राजनीति के ऊपर जो है कुठाराघात करने का प्रयास किया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो ये हमेशा से कहा है कि भाई परिवारवाद हो, भ्रष्टाचार हो, ये सब को जो है ना जड़ से खत्म करना हो। तो जब भी बीजेपी इस बात को बोलती है तो सिर्फ जदयू कह सकते हो आरजेडी के बारे में या लालू यादव की परिवारवाद की बात नहीं कही जाती है, उस वक्त जो है कांग्रेस के बारे में भी प्रधानमंत्री बोल रहे होते हैं। और अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फर्स्ट टाइम वोटर के जब सम्मेलन था, तो तमाम युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहे स्पष्ट रूप से, वो कई बार कहते हुए दिखाई देते हैं कि देखो, अगर परिवारवाद रहेगी ना तो लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि एक सामान्य व्यक्ति भी जो है कह सकते हो कि कोई भी चुनाव हो, चाहे वो पंच का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का चुनाव हो, एक सामान्य से घर में जन्म लिया हो वह लड़का अगर उसमें काबिलियत है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, तो वो बन सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे वो 9 में ही फेल क्यों ना हो, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, और इसको जो है देखने का ये जो है ना पॉइंट जो है कह सकते हो कि बहुत मैटर करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को जो है कई बार जो है कह सकते हो ना कि मंच से जो है इस बात को बोले हैं कि देखो, अगर जहाँ परिवारवाद होगा वहाँ जो काबिल और जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है, या फिर जो जिनके पास वो उतना जो कह सकते हो ना कि उनकी अपनी प्रतिभा है कि वो देश और समाज के लिए कुछ योगदान दे सकते हैं या कर सकते हैं, ऐसे युवाओं को फिर प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई वो तो फिक्स कर दिया जाएगा। अब जैसे राहुल गांधी देख लो, या फिर आप तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव देख लो, वो सिर्फ इसलिए उस पद पे बैठे हैं, या फिर राहुल गांधी को ही आप देख लो कि वो सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री बनाए जा रहे हैं क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री के बेटे हैं, अन्यथा उनकी काबिलियत जो है एक संसद बनने के योग्य भी नहीं है वो, ठीक है। तो क्योंकि वो प्रधानमंत्री के घर में जन्म लिए हैं, द चाइल्ड बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, ठीक है, चांदी के चम्मच के साथ जन्म लेने वाला लड़का, तो वो प्रधानमंत्री के पद का दावेदार हो गया। बिहार में भी स्थिति यही है, क्योंकि लालू यादव मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव क्या है भाई, लालू यादव के पुत्र है, इसके सिवा उनकी क्या प्रतिभा है? ना क्रिकेटर वो सफल हुए हैं, ना वो पढ़ने लिखने में उतने काबिलियत हैं। मतलब बताओ, एक ऐसा व्यक्ति मतलब को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है जिसे कुछ शपथ पत्र पढ़ने नहीं आता हो। आप इसको एक बार परिकल्पना इसका करके देखें, स्थिति बिहार में क्या है। और वो स्वास्थ्य मंत्री जो कि एक डॉक्टर बनने के लिए 4-5 साल का एमबीबीएस का कोर्स करना पड़ता है, तब जो है डॉक्टर की डिग्री उन्हें जो है मिलती है, उपाधि मिलती है। उन्हें वो क्या सर्टिफाई करेंगे या उनकी मॉनिटरिंग क्या करेंगे, क्या जो है स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए,
इसको मतलब वो कैसे देखभाल करेंगे? लालू यादव भी जितना पढ़े लिखे ना उतने भी इनके लाल नहीं पढ़ पाए, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। लालू यादव अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें, अभी देखो परिवारवाद, स्वाभाविक सी बात है कि परिवारवाद जो है ना, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। यह एक राजशाही परंपरा को स्थापित करता है, और जितना जल्द हो सके भारत में एक ऐसी मैकेनिज्म बनाई जानी चाहिए कि किसी भी इस जो परिवारवाद की परिपाटी जो चल पड़ी है, और कई, सिर्फ यही पार्टी नहीं है, कई सारी पार्टियों को देखो आप, हर स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे यूपी में समाजवादी पार्टी हो, वहाँ टीएमसी हो, कह सकते हो वेस्ट बंगाल में, आप देखो एनसीपी हो महाराष्ट्र में, शिवसेना महाराष्ट्र में, फिर डीएमके वगैरह, स्टालिन वगैरह की जो पार्टी है तमिलनाडु वगैरह में, कई जगह ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब एक राजनीतिक संगठन ना हो करके एक राजनीतिक बिजनेस हो गया है, ठीक है। और एक राजशाही परंपरा स्थापित करने का प्रयास किया गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। वो दिन अब गया, अब वो समय चला गया। अब एक सामान्य से कार्यकर्ता भी जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने की, अगर उसमें काबिलियत है, अगर डेडिकेशन है, समर्पण भाव के साथ, अगर वह जन कल्याण के लिए जो है कार्य कर रहा है, तो वो ऊपर से मैदान पर चढ़ेगा, बढ़ेगा और बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए बिहार की राजनीति में कितना उथल पुथल होता है, और आने वाले समय में ही बताएगा। अब उसमें अधिक दिन दूर नहीं है। और एक और कारण मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ कि जो भी 17 सांसद हैं जदयू के, उनको ये पूरा भय सता रहा है कि 2014 ही नहीं, 2019 में भी वो मोदी के लहर और मोदी के नाम पर जीत कर आए थे। तो अगर वो मोदी के विपक्ष में जीतते हैं तो नीतीश बाबू के अंदर या उनकी इतनी करिश्मा नहीं है कि मोदी जी के सामने टिक पाएं और वह जो है 17 सांसदों को जिता सके, क्योंकि उन्हें पता है कि 2014 में जब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े थे तो मात्र 2 सीटें जीते थे। तो नीतीश बाबू को अपनी भी क्षमता का अनुभव है, तो उन 17 सांसदों का भी दबाव है। तो देखिए आने वाले समय में बिहार में क्या राजनीतिक उथल पुथल होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वर्तमान जो गठबंधन है बिहार में, वो अगर टूटी तो जो पूरा का पूरा इंडी अलायंस है, इंडी गठबंधन है केंद्र के स्तर पर, वह भी बिखर जाएगा और उसको बिखरते देर नहीं लगेगा, ठीक है। तो जैसे ही बिहार की गठबंधन टूटी, केंद्र स्तर पर भी जो कभी नीतीश बाबू सबको एकत्रित करने के लिए चले थे, वह भी बिखरती हुई नजर आएगी, और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता कह सकते हो कि और साफ हो जाएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होंगे, पूरे 400 सीटों से भी अधिक जीत कर। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि मेरा यह विश्लेषण अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्लीज द बेल आइकन। जय हिंद।